नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का लेसन 4.5 द लास्ट लेसन का इंग्लिश वर्कशॉप। और देखो, मैं आप लोग को बता दूं कि जो मार्जिन के क्वेश्चंस हैं उसके बाद जो वार्मिंग अप में क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं अपने पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश वर्कशॉप में ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग आप लोगों को बताने हैं फ्रॉम अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में से समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार टेक्स्ट बुक देख लो ना, अभी समझ में आ जाएगा। वहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप खोलो, उसमें यही क्वेश्चन दिया गया है ना। तो देख लो, यहाँ पे हमने हर एक वर्ड के मीनिंग्स लिखे हुए हैं। देखो, इसका सॉमिल का, फैक्ट्री वेयर वुड इज कट विथ मशीनरी, प्रशियंस यानी जर्मन, इनहैबिटेंट ऑफ प्रसिया, अप्रेंटिस यानी अ पर्सन हु लर्न्स सम स्किल नीडेड इन हिज और हर जॉब, नॉनसेंस यानी एनोयंस, क्रैंकी यानी इरिटेबल, होल्ड फास्ट टू समथिंग, टू पोसेस समथिंग फॉर्मली डिस्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज, एट वन स्ट्रोक यानी क्या, विद अ सिंगल इमीडिएट एक्शन, माइट यानी क्या, स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने हर एक वर्ड का मीनिंग आप लोग को लिख करके बता दिया है स्टूडेंट, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट द पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशंस मेंशन इन द स्टोरी। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, इसमें जो भी कैरेक्टर्स है, मतलब जो भी लोग हैं, ठीक है, तो उनका नाम लिखना है और उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या किया करते थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो लिटिल फ्रेंड्स, वो जो छोटा सा फ्रेंड्स था वो क्या था, स्टूडेंट था, और वो नैरेटर भी है जो इस स्टोरी को नैरेट कर रहा है, ठीक है, बता रहा है। एम हेमल क्या थे, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, ये लेसन पढ़ा रहेगा तो आपको पता ही रहेगा। फ्रेंच टीचर थे। वॉचर क्या थे, ब्लैक स्मिथ। क्लासमेट, स्टूडेंट, क्लासमेट मतलब स्टूडेंट स्टडिंग इन द सेम क्लास, ओके, उनको हम कहते हैं क्लासमेट। प्रसियंस, सोल्जर्स, विलेजर्स, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ओके। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड 5 वर्ड्स एंडिंग विथ ING एंड 5 वर्ड्स एंडिंग विथ ED फ्रॉम द लेसन। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, 5 वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने फ्रॉम द लेसन जो एंड होता हो ING से, और वो वर्ड्स भी बताने हैं जो, मतलब 5 वर्ड्स आपको ऐसे बताने हैं जो ING से खत्म होता हो, और 5 आपको ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो ED से खत्म होता हो, ठीक है। तो देख लो, हमने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स एंडिंग विथ ING, तो मॉर्निंग, स्कॉल्डिंग, रनिंग, स्पेंडिंग, चिरपिंग, ये सभी ING से खत्म हो रहे हैं ना, देख लो ध्यान से। एंड वर्ड्स एंडिंग विथ ED, तो स्टार्टेड, पास्ट, हरीड, हैपेंड, फ्राइटेंड, ओके। तो इस प्रकार से आपको लिखना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ऐसे टेबल बना करके लिखोगे ना, एकदम फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर एग्जांपल सेट लर्न्ड। तो देखो, इसका आंसर हमने लिखा है, पास्ट पार्टिसिपल्स आपको बताने हैं, तो देख लो, गॉट, फॉरगॉट, वॉर, केम, पुट, ये सभी क्या हो गए आपके पास्ट पार्टिसिपल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पैसेज, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो बच्चों, अभी आपको यहाँ पे सही को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन दिए रहेंगे 4 ऑप्शन, उसमें से कोई एक सही रहेगा, उसे आपको सेलेक्ट करके बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे यहाँ पे है वॉज इन, देखो पहला वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉज अफ्रेड ऑफ, समझे। अगला है यहाँ पे कि डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट देम, ठीक है, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर अ टेरिबल आयरन रूलर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूलर विथ विच द मास्टर हिट द स्टूडेंट हार्ड, ठीक है, इसका यही मतलब होगा ना, तभी तो उसको टेरिबल बोला करते थे, क्योंकि टीचर उससे मारा करते थे, ओके। फिर डी है यहाँ पे, देख लो जरा, डी है यहाँ पे, गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो लिखा है हमने, गॉट लेस फ्राइटेड, ओके। फिर अगला यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो कि व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, तो इसका आंसर देख लो, द वर्ड्स केम एज अ शॉक, ओके, ये इसका मतलब हो जाएगा। फिर अगला, शी पुट ऑफ लर्निंग टुमारो, तो सी कैंसिल टुमारोज लर्निंग, पुट ऑफ मतलब क्या, उसने वो कैंसिल कर दिया, ठीक है, जो पढ़ने वाली थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि फिल इन द ब्लैंक्स, वाई फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स, ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं उन्हें फिल करना है यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स, हु, व्हेन, व्हाट, हाउ और व्हाई, ये सभी वर्ड्स का यूज करके आपको इसे फिल करना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, हमने किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन देखना है सो यू कैन रिफर योर टेक्स्ट बुक, ओके, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं
क्या लिखोगे, वेन लिखोगे, दूसरे में आप वाई लिखोगे, तीसरे में हु लिखोगे, डी में वॉट लिखोगे, ई में हाउ लिखोगे, एफ में वेन लिखोगे, समझे। तो इस प्रकार से आपको इसे फिल करना था। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट अ लेटर। अभी देखो बच्चों आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। हाँ, राइट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू योर इंग्लिश टीचर, थैंक हिम और हर फॉर एवरीथिंग दैट ही शी डिड फॉर यू। ठीक है, आपको अपने इंग्लिश टीचर को ना लेटर लिखना है, उनको थैंक यू बोलने के लिए कि आपके टीचर ने जो भी आपके लिए किया, आपको इतने अच्छे से इंग्लिश सिखाया, आपको इतना अच्छा बनाया इंग्लिश में। ठीक है, तो वो टीचर को तो धन्यवाद बोलना चाहिए ना, थैंक यू बोलना चाहिए, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है बच्चों। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर मतलब एड्रेस वगैरह ये सब इधर आ जाएगा। फिर अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेटर की। डियर मैडम, देख लो पूरा हमने लिखा हुआ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ के भी बता दूंगी, पर मतलब बहुत बड़ा लिखा है मैंने लेटर। ओके, तो अभी आप अपने से भी लेटर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको यही लिखना है। आप अपने मन से ऐसे सोच सोच के लिखो ना कि आप टीचर को कैसे थैंक यू बोलना चाहोगे। तो पढ़ के बताओ आपको। देखो यहाँ पे डियर मैडम हम बोल रहे हैं कि डियर मैडम, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी एंड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल्स। आई थिंक वर्ड फेल मी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। यानी हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आप अपने टीचर से बोल रहे हैं कि टीचर मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको धन्यवाद बोल सकूँ। ठीक है, थैंक यू बोलने की मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी एंड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मतलब आपने मेरे लिए बहुत कुछ जो कुछ भी किया है और मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी किया है। आई थिंक वर्ड फेल मी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हमारी देखो कोई हमारी फीलिंग ऐसी होती है जिससे हम लोग वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता कि मतलब मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। आपने जो भी मेरे ऊपर मेहनत की, इतना हमें पढ़ाया लिखा एकदम अच्छे से, इंग्लिश में इतना अच्छा बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ड्स होंगे जो मेरे इस फीलिंग को प्रकट कर सके। ठीक है, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। फिर आगे आप देख सकते हो कि मैडम व्हेन आई सॉ दिस new book for the first time, I was worried as I didn't understand how to study it and improve my writing and speaking skill. But while taking activities of every lesson and poem, you not only boosted our courage but also made us confident to write and speak English fluently. अब देखो वो जो बच्चा है वो क्या कहता है कि मैडम जब मैंने अपनी बुक पहली बार देखी थी तो मुझे मतलब मैं बहुत चिंता में आ गया था कि अरे मैं ये स्टडी कैसे करूँगा, कैसे पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा, है ना, कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। लेकिन जब सारी एक्टिविटीज़ आप करवाने लगे, पढ़ाने लगे, ठीक है, जो भी मुझे आपने मतलब हेल्प करी, उसकी वजह से अभी मैं इंग्लिश अच्छे से बोल भी पाता हूँ और लिख भी पाता हूँ। ठीक है, फिर आगे भी ऐसे ही टीचर की बहुत सारी तारीफ़ की गई है। बच्चा जो है बड़ा अच्छा बच्चा है, अपने टीचर की बड़ी तारीफ़ करता है ना। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, टीचर की तारीफ़ करते रहते हैं, है ना। जब टीचर समझा देती हैं तो एकदम मस्त खुश हो जाते हैं और टीचर को वाह वाह टीचर आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, कितना अच्छा पढ़ाते हो, है ना। ऐसे होता है ना, आप लोग भी अपने टीचर को बोलते होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, टीचर की बहुत सारी तारीफ आप भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से करना है। चलिए आप एक काम कीजिए, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम अच्छे से ऐसे ही लिख देना। देख लो, अगर पूरा बहुत छोटा दिख रहा होगा ना तो मैं आपको हाफ हाफ करके बताती हूँ। पहले इतना देख लो फिर आगे का बताती हूँ। हाँ, चलो अभी आगे का चलते हैं, देखते हैं। यस, आगे का नेक्स्ट है यहाँ पे 7th क्वेश्चन की राइट अ शॉर्ट नोट ऑन योर मदर टंग। आपको अपने मदर टंग के ऊपर ना क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। एंड द अटेम्प्ट्स यू मेक टू स्टडी इट वेल, मतलब आपने जो भी उसको स्टडी करने के लिए जो कुछ भी किया रहेगा वो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। चलो एक बार पढ़ के बताती हूँ। माई मदर टंग इज़ मराठी। अभी कोई बच्चा है जो कह रहा है कि मेरी मदर टंग क्या है, मराठी। किसी का हिंदी होगा, किसी का कोई भाषा होगा, है ना। सबकी मराठी तो हो नहीं सकती। मदर टंग मतलब क्या होता है बच्चों, जो हम अपने घर पे सीखते हैं, हमारी मातृभाषा, हमारे मम्मी पापा किस भाषा में बात करते हैं वो। ठीक है, तो एक बच्चा है जो कहता है कि मेरी तो मदर टंग क्या है, मराठी है। इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर महाराष्ट्र। और ये जो मराठी है वो पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है। सही बात है, महाराष्ट्र में कहीं पे भी चले जाओ मराठी तो आपको सुनने को मिलेगा ही, है ना। कोंकणी, मालवानी, अहिरानी,
Varhani are some of the dialects of Marathi. According to many writers and philosophers, it is the most beautiful language in India. है ना, मराठी अच्छी लैंग्वेज, मतलब सुनने में भी अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, फिर आगे देख लो क्या दिया इसमें कि द मोमेंट व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट मराठी वर्ड आई हैव बीन लर्निंग दिस language till today. I learn it from my parents, grandparents, neighbors and my Marathi teachers. I read a lots of book including novels of renowned authors in Marathi. People say Marathi is rich in its literature. By reading Marathi newspaper, magazines and by listening Marathi news bulletins, I improved my vocabulary and even the beauty of structure. Being my mother tongue, I haven't taken any special efforts to learn this language, but I learn it from my surrounding. मतलब क्या, जैसे अगर आप लोग की कोई मातृभाषा है तो वो या मतलब वो सीखने के लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? अरे नहीं, वो तो हमें अपने आप ही आ जाती है, अपने घर पे रहते सीख जाते हैं अपनी मातृभाषा। तो वही यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है कि क्योंकि ये मेरी मातृभाषा है इसीलिए इसे सीखने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपने आसपास से सीख लिया ना। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी माताजी, पिताजी सब लोग बोलते थे तो मैंने भी सीख लिया, राइट। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे कि राइट पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको पॉइंट्स लिखने हैं, काउंटर पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो फर्स्ट वन इज यू शुड स्टडी ऑल सब्जेक्ट्स इन योर मदर टंग। आपको सारे सब्जेक्ट्स अपनी मदर टंग में पढ़ने चाहिए। तो देख लीजिए इसके पॉइंट हमने लिखे हैं एज वेल एज काउंटर पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो आपको बता दूं, कैसे बताऊं? पहले आप पॉइंट देख लो, उसके बाद जो काउंटर पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले ध्यान से इसको देख लो एकदम अच्छे से। चलिए काउंटर पॉइंट देख लेते हैं। काउंटर पॉइंट्स, यस, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे यू मस्ट मेमोराइज द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, मतलब जो रूल्स ऑफ ग्रामर है वो आपको याद होने ही चाहिए। तो इसके लिए हमने पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट्स देख लो पहले, फिर उसके बाद काउंटर पॉइंट्स भी बताती हूँ। चलिए काउंटर पॉइंट्स देख लीजिए। अगला है यहाँ पे 6 वाला कि वाई वॉज फ्रांस सेड, मतलब वो दुखी क्यों था फ्रांस। तो इसका आंसर देख लीजिए, लिखा हमने कि व्हेन फ्रांस केम टू नो दैट द एम हैमल वॉज लिविंग ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट लर्न अ सिंगल वर्ड ऑफ फ्रेंच, हिज ओन लैंग्वेज, एंड नाउ दे विल स्टार्ट टीचिंग जर्मन। ही वॉज ऑल्सो सेट थिंकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ एम हैमल हु वॉज लिविंग द स्कूल आफ्टर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। इसीलिए वो बेचारा क्या था, दुखी था। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, मतलब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट शुड पीपल नेवर लूज इवन व्हेन दे लूज फ्रीडम। ओके, तो इसका आंसर देख लो, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लोग हैं ना उनको क्या, मतलब क्या नहीं हारना चाहिए। व्हाट शुड पीपल नेवर लूज, मतलब कि उनको क्या नहीं हारना चाहिए। व्हेन दे लूज फ्रीडम, यानी जब वो अपने फ्रीडम यानी आज़ादी को खो देते तो भी उनको क्या नहीं हारना चाहिए। तो देख लो इसका आंसर, इवन व्हेन द पीपल देयर लूज देयर फ्रीडम दे शुड नॉट लूज देयर ओन लैंग्वेज, मतलब उनको ना अपना जो ओन लैंग्वेज है, खुद का लैंग्वेज है, खुद की जो भाषा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे मतलब उससे लूज यानी क्या होता है, वही छोड़ना, त्यागना, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ही वो अपनी आज़ादी खो दे लेकिन उनका जो ओन लैंग्वेज है उन्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो ये आपका आंसर था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, इंग्लिश वर्कशॉप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे सबके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो बस आप लोग को अच्छे से पढ़ते रहना है। बाकी इसके आगे पीछे के सारे लेसन्स के जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग आई हैव गिवन टू यू। तो बस आपको एक काम करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखने हैं। एंड इफ़ यू वांट द PDF फाइल ऑफ दिस, मतलब अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ये सारे PDFs अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।